Thank you, sir. Sir, I would like to bring to the notice of this House a very serious issue of a audio which has been viral in Punjab of a police officer of Patiala, where he is instructing all his DSPs, all his SSPs and all his SHO that the elections which are taking place of the Zila Parishad should be in a जो धक्का मुक्की होना है वो तो होता ही है, और जो किसी के कागज फाड़ने हैं, रद्द करना है, रोकना है, इसको उनके घर पे, सड़क पे या उनके गांव पे रोको, इलेक्शन के प्रेमाइसेस पे ना किया जाए जैसे लोकल बॉडीज के इलेक्शन में हुआ था, डीसी के दफ्तर में नहीं। दिस इज अ इलेक्टेड ऑफिसर इन यूनिफॉर्म जो धज्जियां उड़ा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनका ही आम आदमी पार्टी की सरकार, इनकी एलाय और इंडिया अलायंस की जब ऐसी धज्जियां उड़ा रही है, बैन इन यूजिंग द गवर्नमेंट, द पुलिस विच इज सपोज्ड टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक को एक राइट दिया है कि हर एक पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, हर एक वोटर वोट कर सकता है, और यहाँ सरकारी प्रशासन लोगों को वोट देने से और कागज दर्ज करने से जब रोक रही है, तो इनके मनीष सिसोदिया जो पंजाब में जाके कहते हैं साम दाम दंड भेद झूठ सच, this is what the police is doing under them. So through you, this conspiracy by the Aam Aadmi government to derail the constitutional rights of a free and fair election, at the highest level इसका जांच किया जाए। होम मिनिस्ट्री से मैं मांग करती हूँ वो जितना एसएसपी, डीसी, एसएचओ और एसएसपी जिन्होंने कहा सर हम अपने एमएलए से पूछ के जैसे वो कह रहे हैं हम वैसे कर रहे हैं, they are very satisfied with us, and the SSP is telling them do whatever action, I will cover up for you and give you a clean check, make sure you are not in a uniform, then I cannot help you. So sir, ये आम आदमी की पार्टी जो पंजाब में जो इन्होंने जो किया हुआ है, I demand कि वो ऑडियो क्लिप जिनको ये क्लीन चिट दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट की जो इनकी एजेंसी है उससे उसकी फोरेंसिक की जांच की जाए, जो एफएसएल इनकी जो लेबोरेटरी होती है उसकी जांच करके होम मिनिस्ट्री टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट these people, and I demand a CBI inquiry so that with this government what it is doing, then election commission must delist such parties. आम आदमी पार्टी को डीलिस्ट किया जाए फ्रॉम फाइटिंग इलेक्शंस, जो अपने राज्यों में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को वायलेट कर रहे हैं, ऐसी पार्टीज को डीलिस्ट करना चाहिए जो अपनी सरकार का इस्तेमाल करती हैं लोगों के हक को मारने के लिए और कुचलने के लिए। अभी तरन तारण की बाई इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने इनके एसएसपी को ट्रांसफर नहीं किया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि पुलिस स्टेट बना के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। सो सर, आई डिमांड फ्रॉम दिस हाउस that an inquiry be done on that audio clip and action be taken by Home Ministry on all those officers who are towing the line of this Aam Aadmi government, जो कहते हैं साम दाम दंड भेद झूठ सच, और पंजाब का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। They have sold our state, they have brought it to the ground। माननीय कुमारी संजय मैडम का नाम और निशान नहीं है, कुमारी संजय मैडम, धन्यवाद। और केजरीवाल एंड मैडम यू प्लेस योर पॉइंट, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान घग्गर नदी के बढ़ते प्रदूषण और इससे प्रभावित हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला जिलों के लाखों लोगों के सामने खड़ी गंभीर स्वास्थ्य आपदा की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। घग्गर नदी के जल में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है और सीपीसीबी के मापदंड के मुताबिक भी ये कई गुना ज़्यादा हो चुका है। सर, ये प्रभावित ज़िले और गांवों में कैंसर और हेपेटाइटिस सी का तेज़ी से बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। घग्गर नदी के किनारे बसे कई गांवों में कैंसर, हेपेटाइटिस सी, त्वचा रोग, किडनी रोग तथा पाचन संबंधी गंभीर बीमारियों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की जा रही है। मैं खुद हर महीना 20 चिट्ठियां माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखती हूं रिलीफ फंड से सहायता के लिए। सर, सिरसा ज़िले में घग्गर नदी 169 किलोमीटर बहती है। इन गांवों में कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। ओटू, रोड़ी, कुत्ताबड़ और एलनाबाद क्षेत्र के कई गांव इसमें शामिल हैं। सर, प्रदूषित घग्गर का पानी न तो पीने योग्य है और न ही इसे सिंचाई योग्य माना जाता है, क्योंकि भाखड़ा नहर का पेयजल आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है।
जिससे ग्रामीणों को भूजल या नदी के आसपास प्रदूषित जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। सर, भूजल में भारी धातुएं और रसायन पाए जाने के कारण कैंसर व लिवर रोगों में लगातार वृद्धि हो रही है। सर, घग्गर नदी में प्रदूषण नियंत्रण करने वाली सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित अधिकांश एसटीपी या तो बंद पड़े हैं या क्षमता अनुसार काम नहीं कर रहे। सर, नदी संरक्षण योजना का अधिकतर कार्य भी सिर्फ फाइलों में है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह तुरंत हस्तक्षेप करें और घग्गर नदी में प्रदूषण रोकने के लिए आपातकालीन कार्रवाई शुरू करें। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला जिलों के प्रभावित गांवों में व्यापक जल गुणवत्ता सर्वे कराया जाए। पंजाब और हरियाणा के सभी एसटीपी की केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीधे मॉनिटरिंग कराई जाए। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत विशेष वित्तीय व तकनीकी पैकेज जारी किया जाए और सिरसा जिला के घग्गर किनारे के गांवों को तुरंत भाखड़ा नहर का पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि कैंसर और गंभीर बीमारियों को रोका जा सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया है। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं और हम पहाड़ के लोगों ने अपनी जवानी, कुर्बानी और पानी देश के लिए देने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। आज से 50 साल पूर्व, 50 साल से ज़्यादा हो गए, जब पौंग डैम के बनाने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा था 20,772 परिवारों के 339 गांव से उनको खाली करवा दिया गया। राजस्थान में ज़मीन देने के वायदे किए गए, विस्थापित उनको किया गया और स्थापित उनको राजस्थान में करने की बात कही गई। उनके ज़मीन पानी में डूब गई, घरों से वो बेघर हो गए। बाकी राज्यों में बिजली पहुंच गई लेकिन उनके घरों में अंधेरा छाया रहा। मेरा सवाल आज ये खड़ा होता है, 50 साल से ज़्यादा बीत गए, क्या कसूर था हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के लोगों का कि अपने घर परिवार से तो वो बिछड़ गए, जमीनें चली गई, ना उनको जो वायदा किया गया था जमीन देने का राजस्थान में, ना वो जमीन मिल पाई, ना उनके घर बस पाए, ना उनको पैसा मिल पाया। आज भी 6,700 से ज़्यादा परिवार इंतजार कर रहे हैं जमीन मिलने का, स्थापित होने का। उनकी 2-2 पीढ़ियां चली गई लेकिन स्थापित नहीं हो पाए। क्या ये देश में सही हो रहा है? मैंने एक आपके सामने, कितनी सरकारें आकर चले गई, मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, चाहे उस समय कांग्रेस का निर्णय रहा होगा, लेकिन राजस्थान में एक के बाद दूसरी सरकार आकर चली गई। लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं राजस्थान जाके अपनी जमीन को ढूंढने के लिए। कब्जा कर लिया गया है, अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, अगली डेट डाल देते हैं। कितनी पीढ़ियों को और इंतजार करना पड़ेगा, कितने वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथ कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज जी भी यहाँ पर हैं। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवेंशन कर दी। 1996 की जजमेंट जो प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति का था, उसमें भी रिहैबिलिटेशन इनकम्प्लीट रही। 6,700 लोगों को आज तक अपनी जमीन नहीं मिल पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नहीं मिला, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स है। मैं एक डिमांड आपके माध्यम से यहाँ पे करने वाला हूँ सर, ये जो हिमाचल प्रदेश ऑफिसर्स ने एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिसंबर 2024 में दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द से इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जाए, पेंडिंग अलॉटमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर? एक ही मांग है कि जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल रिव्यू करे और हमारी जो सेंट्रल हाई पावर कमेटी है उसको स्थापित किया जाए। एक ज्वाइंट टास्क फोर्स राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकार की बनाई जाए ताकि मेरे जो विस्थापित